ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं? श्री कृष्ण ने क्या बोले हैं? चलिए इस प्रसंग को शुरू करते हैं और इस प्रसंग को ध्यान से सुनिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं जो प्रसंग है उसको। आजकल प्रायः यह देखने को मिलता है कि जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करता है वही व्यक्ति आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा दुखी रहता है, या यूं कहिए कि सबसे ज़्यादा दुख का सामना उसी को करना पड़ता है। जबकि इसके उल्टा जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता या पूजा पाठ नहीं करता या कभी साधु संतों का संग नहीं करता और तो और इस विषय की कभी चर्चा नहीं करता, न ही इस पर चर्चा चल रही है तो सुनना पसंद करता, वही व्यक्ति आज के ज़माने में सबसे सुखी जीवन व्यतीत करता है। यह सब देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, या यूं कहिए तो भगवान ही नहीं है, या इनका न्याय ही गलत है। यह कोई कहानी नहीं है। ऐसा हर उसी व्यक्ति के साथ होता है जो पूजा पाठ करता है। यूं कहिए तो भगवान पर आस्था रखता है। मेरे सनातन धर्म के सभी भाइयों, आज मैं इसके पीछे की कहानी बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है कि आखिर ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग ही दुखी और परेशान क्यों रहते हैं। इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता के साथ बताए हैं। तो आइए इसे शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप सभी भाई बहनों को मैं ब्रजेश पाठक अपने इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन के साथ दिल से स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नए नए प्रसंग आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर आप राधा कृष्ण श्री कृष्णा के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रसंग की आगे की चर्चा। भाइयों, बात द्वापर की है। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वे लोग ज़्यादा दुखी और परेशान क्यों रहते हैं, और इसके पीछे की क्या कारण हो सकते हैं। जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण भी बिल्कुल नहीं करते और हमेशा गलत कार्यों में रुचि लेते हैं, उनको मैं सुखी देखता हूँ। इसके पीछे का रहस्य हमें समझाने का प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी से अर्जुन को इस प्रश्न का उत्तर दिया। चलिए जानते हैं उस छोटी सी कहानी के बारे में। मेरे भाइयों, एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों ही पढ़े लिखे और विद्वान थे। दोनों में सिर्फ फर्क इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था, दूसरा भगवान को नहीं मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा शिष्य था कि जहाँ भगवान की कथा सत्संग होता था और भजन कीर्तन हो रहे होते थे, वहाँ दौड़कर चला जाता था और भगवान की पूजा में तत्पर हो जाता था। दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर रहता था। वह शराब, पान, गुटखा भी किया करता था, वेश्याओं के कोठे पर जाया करता और मुजरा सुनने का शौकीन था। सारी बुरी आदतें इसमें थी। एक दिन यह शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए पैदल चलते हुए अपने घर के तरफ जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में एक पैसे से भरा बैग मिल जाता है। पैसों से भरा बैग मिलते ही उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है कि मुझे आज पैसों से भरी बैग मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से मैं अपनी जिंदगी की सारी समस्याओं को हल कर लूँगा। वही दूसरा शिष्य जो भक्ति भाव में लिप्त रहता
है। वह मंदिर से भजन कीर्तन करके अपने गांव जा रहा था। रास्ते में अचानक उसके पैर में एक कील चुभ जाता है। कील चुभने के बाद रक्त निकलने लगता है और दर्द के मारे कराह रहा होता है। तभी उसी समय वह दूसरा शिष्य भी वहाँ चलते चलते आ जाता है और इसे पैर में कील चुभा हुआ देखकर हंसने लगता है। इस पर यह शिष्य दर्द से परेशान कुछ बोल नहीं पाता है। इनकी दशा को देखकर पैसा मिला हुआ शिष्य और जोर जोर से हंसने लगता है और हंसने के बाद बोलता है, तुम ही हो न भाई जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हो और करने की दुहाई देते हो। इतना पूजा पाठ करने से तुम्हें क्या मिला, क्या दिया तुम्हें भगवान ने? अरे कुछ नहीं होता है भगवान को भजने से। यदि ऐसा होता तो आज तुम्हारे पैर में कील नहीं चुभता। इस शिष्य के पास उनको बोलने के लिए कोई शब्द नहीं था, चुपचाप सुन रहा था। पर वह जिनको पैसे का बैग मिला था खुशी के मारे बोलते जा रहा है, बोल रहा है, मुझे देखो मैं कभी मंदिर नहीं जाता, न ही मैं कोई काम अच्छा करता हूँ। यहाँ तक कि मेरे घर में भी भगवान का मंदिर नहीं है, ना ही भगवान का फोटो है। आज तक मैं अपने घर में भी कभी सत्यनारायण भगवान का पूजा नहीं करवाया, न ही आज तक भगवान के आगे मैं कभी माथा टेका हूँ। फिर भी मैं इतना सुखी संपन्न हूँ, अमीर भी हूँ, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। देखो तो सबसे ज़्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ। भगवान के भजन करने वाले शिष्य को यह सब बातें अंदर ही अंदर बहुत चुभ रही थी। वह कील के दर्द से ज़्यादा इन बातों की दर्द से परेशान हो गया, पर कर ही क्या सकता था। हार कर उनके बातों को सच मान लिया कि बात तो यह सही ही बोल रहा है। मन ही मन भगवान का भजन करने वाले को इनका बात सच लगने लगा कि सही मायने में मैं कितना पूजा पाठ भजन कीर्तन करता हूँ, पर यह कुछ नहीं करता, फिर भी यह कितनी सुखी संपन्न है। यह सब सोचकर वह अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था और कोई हल न मिलता देख वह सोचते सोचते गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न अपने गुरु से करता है। गुरु जी मुस्कुराते हुए कि भगवान जो करते हैं वे अच्छे के लिए ही करते हैं। जिसकी जैसी कर्म विधि होती है उसको उसी के अनुसार वे फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो। भगवान तुम्हारे ही पैर में क्यों कील चुभाए और उसी दिन उसी समय उसको पैसों से भरी बैग क्यों मिली? तो सुनो, तुम पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए कील चुभने के समय पर तुम्हारी मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर से पूजा पाठ करके घर जा रहा था। जहाँ तुम्हारी अकाल मृत्यु थी वहाँ प्रभु ने तुम्हें पैर में एक कील चुभाकर तुम्हारी अकाल मृत्यु को टाल दी। अब तुम अपने पैसे वाले मित्र की सुनो। वह पूर्व जन्म में एक महापुरुष और संत था। आज यानी जिस समय उसे पैसों से भरा बैग मिला उस समय उसकी किस्मत बदलने वाली थी। वह उस समय उनका राजा बनने और राज्य तिलक होने का था, परंतु इस जन्म में वह कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए उसको पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार उसको थोड़े से ही पैसे मिले, जबकि उस समय अरबों खरबों का मालिक बनने वाला था। इसलिए भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान समय का सदुपयोग करो। भविष्य भगवान के हाथों में है और भविष्य की चिंता मत करो। भविष्य किसी का नहीं है, भविष्य का तो मालिक भगवान है। इस प्रकार कील चुभे भक्तों की गुरु ने आंखें खोल दी और वे भक्त फिर से अपने पूजा पाठ में
तत्परता से लग गया। भाइयों, आज की कथा इतनी भई, सुन लीजिए सभी भक्त महान। कथा सुनने वाले का कल्याण करे हनुमान, बोलिए जय जय श्री राम।